किसान की समझदार बेटी। नागपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था, जिसके पास लगभग पूरे गांव की जमीन गिरवी थी। गांव में एक समय बाढ़ आ जाने की वजह से सभी किसानों के खेत में लगी फसल खराब हो चुकी थी। कई दिनों तक बाढ़ का पानी भरी रहने की वजह से गांव के किसानों को खाने के लाले पड़ गए थे। तब गांव के लोगों ने फैसला किया कि अपनी जमीन लाला जी के पास गिरवी रखकर धन का प्रबंध कर लेते हैं, ताकि कुछ समय तक अपना गुजारा कर सके। इसके बाद जैसे ही अपने खेतों से बाढ़ का पानी सूख जाता है, तो हम लोग पुनः खेती शुरू करके फसल उगने पर आधी फसल बेचकर जो धन मिलेगा वो लाला को देते रहेंगे, और जब उधार ली गई राशि पूरी तरह से ब्याज सहित जमा कर देंगे तो अपना खेत लाला जी से छुड़वा लेंगे। इस वजह से किसानों को अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए गांव के लाला के पास अपनी जमीनें गिरवी रखवा कर धन उधार लेना पड़ा, ताकि 3 वक्त की रोटी नसीब हो सके। इस तरह सभी किसान इकट्ठे होकर लाला जी के पास गए और अपनी जमीन गिरवी रखवा कर लाला से धन उधार ले लिया। इधर लाला जमीन के बदले में धन उधार न देने से पहले ही किसानों को बता दिया कि उधार ली गई यह राशि आपको ब्याज सहित 5 साल तक जमा करनी होगी। यदि न कर पाए तो यह खेत मेरा हुआ। सभी किसानों ने इस पर सहमति जताते हुए लाला के पास अपनी जमीनें गिरवी रखवा दी। गांव में मलिक राम नाम का एक किसान था, जिसकी बेटी बहुत ही समझदार थी। उसकी उम्र 21 साल थी और नाम रोशनी था। रोशनी बहुत ही तेज दिमाग की थी और बहुत ही समझदार थी। रोशनी का उसके पापा के सिवा और कोई नहीं था। मलिक राम अपने गिरवी खेत में फसल उगाता और पकने पर बेच देता। बेचने पर जो धन मिलता वो उसे 3 हिस्सों में बांट देता था। एक हिस्सा लाला जी का, दूसरा हिस्सा घर के खर्च का, तीसरा हिस्सा बेटी की शादी के लिए रख लेता। लाला हर बार खुद हिसाब लेने घर पहुंच जाया करता था। मलिक राम काम में व्यस्त था, जिस वजह से जब लाला मलिक राम को आवाज लगाता है तो आवाज मलिक राम को सुनाई नहीं देती। लेकिन लाला की आवाज सुन बेटी तुरंत बाहर आती है और लाला जी को बैठने के लिए कहती है, फिर पानी लेकर आती है। लाला रोशनी को देखकर चकित रह जाता है कि यह तो बहुत ही सुंदर है। इतने में मलिक राम लाला के पास आता है और लाला के ब्याज के जो भी पैसे बनते थे वे लाला को दे देता है। लाला बोलता है, मलिक राम बिटिया तो बड़ी हो गई है, इसकी शादी का कुछ सोचा या नहीं? तब मलिक राम बोलता है, हाँ इसके लिए एक अच्छा लड़का और परिवार खोज रहा हूँ। लाला वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर लाला मलिक राम की बेटी के बारे में सोचने लगता है। उसका सुंदर चेहरा लाला के दिमाग पर बस गया था कि वो उससे अब शादी करना चाहता था। वक्त बीतता गया। इधर अब खेतों में नई फसल लगाने का समय आ चुका था। तब मलिक राम ने अपने खेत में फिर से नई फसल की बुआई कर दी। कुछ समय तक तो सब ठीक चल रहा था, फसल भी पकने को थी कि अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि फसल खराब हो गई थी। यह देख सब किसान बहुत दुखी थे और मजबूर भी। कुछ दिन बाद लाला
उसकी बेटी का हाथ मांगने का। तब लाला मलिक राम की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बोलता है, मलिक राम तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर सकता हूँ अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो। लाला की यह बात सुन मलिक राम और उसकी बेटी सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तब मलिक राम इतराज जताते हुए बोलता है, यह कैसे हो सकता है, भला मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कैसे। इतना सुन लाला गुस्से से बोलता है, तो फिर अभी मेरा पैसा दो। बेचारा मलिक राम भी कर्ज की वजह से मजबूर था, आखिर बोलता भी क्या। मलिक राम को चुप देख लाला इस बार बोलता है, ठीक है चलो एक खेल खेलते हैं और शर्त लगाते हैं। मैं जमीन पर पड़े इन तमाम पत्थरों में से एक काला और एक सफेद पत्थर उस खाली मटकी में डालूंगा। फिर आपकी बेटी बिना उस मटके के अंदर देखे उसमें हाथ डालकर कोई एक पत्थर बाहर निकालेगी। यदि पत्थर सफेद हुआ तो आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करवानी होगी और सारा कर्ज भी माफ। और यदि काला पत्थर निकला तो आपकी बेटी को मुझसे शादी नहीं करनी होगी और आपका सारा कर्ज भी माफ कर दूंगा। बाप और बेटी दोनों इस बात पर अपनी सहमति जताते हुए हाँ बोल देते हैं। तब लाला जमीन से दो पत्थर उठाता है और उस मटके में जल्दी से डाल देता है। लाला के मन में छल और कपट होता है, इसलिए लाला काले तथा सफेद दोनों रंग के पत्थर उठाने का नाटक करता है, लेकिन मटके में सिर्फ सफेद वाले पत्थर ही डालता है, बाकी के जमीन में फेंक देता है। मलिक राम की बेटी लाला की इस हरकत को अच्छे से देख रही थी और उसे पता चल जाता है कि लाला धोखा कर रहा है। वह दोनों सफेद पत्थर मटके में डाल दिया है, लेकिन रोशनी यह सोचकर चुप थी कि सच बोल दूंगी तो लाला को धन देना होगा, जिस वजह से हम भूखे मर जाएंगे, और यदि नहीं बताया तो मेरी शादी उसके साथ कर दी जाएगी। हालत को देखते हुए रोशनी बहुत मजबूर थी। रोशनी इस स्थिति में अपना धैर्य बनाए रखती है और ठंडे दिमाग से काम लेती है। वह कुछ सोच विचार करती है कि ऐसा क्या करूं कि इस लाला की चाल से बचा जा सके। तब रोशनी के दिमाग में एक युक्ति आती है। वो लाला के कहने पर मटके से पत्थर निकालने चली जाती है। मटके से एक पत्थर निकालकर वो जैसे ही लाला को देने जाती है, उसी समय झूठ मूठ का जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से रोशनी के हाथ का पत्थर जमीन में पड़े हुए तमाम पत्थरों में मिल जाता है। यह देख लाला चिल्ला उठता है कि मूर्ख लड़की, यह क्या किया। अब कैसे पता चलेगा कि तुमने कौन से रंग का पत्थर निकाला था मटके से। तब रोशनी बोलती है, मैंने मटके से जो पत्थर निकाला था उसका रंग काला था। यह सुन लाला बोलता है, मैं कैसे मान लूं, यह हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो। तब रोशनी बोलती है, यकीन नहीं होता तो उस मटके में जो पत्थर है उसे निकाल कर देख लो। यदि पत्थर सफेद हुआ तो साबित हो जाएगा कि मैंने काला पत्थर निकाला था। रोशनी की यह बात सुन लाला हक्का बक्का रह जाता है। लाला के मुंह से तो मानो आवाज ही चली जाती है, गला सूख जाता है कि यह क्या हुआ, अपने ही जाल में मैं खुद फंस गया। अर्थ के मुताबिक अब लाला को
इधर रोशनी ने जब अपने पिता को सब बताया तो मलिक राम अपनी बेटी की इस समझदारी पर बहुत खुश हुआ। तो देखा दोस्तों, कैसे एक किसान की समझदार बेटी ने मुश्किल समय में बुद्धिमानी से काम लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हमेशा धैर्य और बुद्धिमानी से काम